सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आज ज्योतिषाचार्य में पितृदोष का काफ़ी बता के डराया जाता है लोगों को कि आपको पितृदोष है या ये है, तो हमारे जैन धर्म के अनुसार क्या मान्यता है पितृदोष, और कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, जैन धर्म के अनुसार कोई पितृदोष आदि की कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म के अनुसार कोई प्रेत योनि में ऐसे जाता ही नहीं। हमारी आयु जब तक है तब तक हम जीते हैं, आयु पूरी होने के बाद हम मरते हैं और नए जन्म स्थान पर चले जाते हैं, नया जीवन शुरू होता है और जो जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। क्वचित कदाचित किसी का किसी से कोई वैर पूर्ण संबंध हो या और कोई, तो वो अगर व्यंतर आदि देव हो गया तो वो कदाचित परेशान कर सकता है, लेकिन पितृदोष का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जिस धर्म में जैसी मान्यता है मैं उसका निषेध नहीं करता, हर धर्मों की बात है, पर मैं जैन धर्म की बात आपको बताता हूँ कि जैन धर्म में इसका निषेध है। जैन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं। हमारा गया चातुर्मास हुआ गया जी में, तो 2008 में वहाँ के चातुर्मास में जब श्राद्ध के दिन होते तो गया तो तीर्थ क्षेत्र है, लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं। गया के चातुर्मास में वहाँ के जैन अजैन सब हमसे बहुत अच्छे से जुड़े थे और वहाँ की सारी जनता ने मिलकर एक बहुत बृहद आयोजन किया था, रामायण गीता ज्ञान वर्षा। वहाँ के एक संयोजक थे अखोरी गोपाल। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि महाराज जी, आज थोड़ी देर के लिए जैन बनने से हमारे 50,000 बच गए। हमने कहा क्या हुआ? बोला महाराज जी, हम स्टेशन से उतरे, ट्रेन से उतरे तो वहाँ एक व्यवस्था है, पंडे जो वहाँ के होते हैं हर व्यक्ति का पूरा पतरा होता है ना, पतरा लिए रहते हैं जिसमें उसका पूरे पीढ़ियों के जन्मों का वृत्तांत होता है और उसके अनुसार बताते तुम्हारे पितर ये थे वो थे, तो उनको दान दक्षिणा देना पड़ता है, करना पड़ता है, और जो जिस लेवल का व्यक्ति होता है उसी लेवल का उसको दान लगता है। तो बोले महाराज जी, मैंने देखा कि मेरे आगे एक दो लोग और निकले, उनने कहा हम जैन हैं, तो उनने उनको हाथ ही नहीं लगाया कि जैन ही है तो कुछ करेगा ही नहीं काम। तो बोला महाराज जी, हमने भी कह दिया हम जैन हैं, तो हम बच गए। एक्चुअल में ये जो श्राद्ध तर्पण आदि की परंपरा है, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जीते जी तो माँ बाप के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखी और मरने के बाद श्राद्ध तर्पण कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ, जीते जी अपने माता पिता और पुरखों के प्रति ऐसी श्रद्धा रखो कि श्राद्ध की जरूरत ही ना। जिनकी जो धार्मिक मान्यता है वे करे, पर जैन धर्म कहता है राख को सींचने से अंकुर नहीं होता। जो जीवन में सामने है, प्रत्यक्ष है, हम उसका ही सत्कार करें। आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज श्री। आचार्य भगवान, मैं विपिन जैन हूँ और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी विषयों पर लिखता पढ़ता हूँ, आंकड़ों का अध्ययन करता हूँ। हाल फिलहाल में मैंने स्टैटिकल मतलब जनसंख्या के जब आंकड़ों का मैंने अध्ययन किया तो जनसंख्या के आंकड़ों के अध्ययन करने पर मुझे ये दिखाई दिया कि मात्र हमारी आबादी इतने बड़े देश में 45 लाख है। जनसंख्या दर जैन समाज की 1.2% है। मतलब कि अगर 200 यानी 100 स्त्री 100 पुरुष का जोड़ा मिलकर रिप्रोडक्शन देता है तो हम 120 बच्चे हमारे परिवारों में जन्म लेते हैं।
एक पीढ़ी का पीरियड लगभग 30 वर्ष का है, मींस कि 57.14% का रिप्रोडक्शन रेट है, यानी कि जो आज हमारी आबादी है आने वाले 30 साल बाद उसका 57.14% रह जाएगा। अगर आज 2025 में हमारी आबादी 45 लाख है तो 2055 में हमारी आबादी मात्र 25,71,000 रह जाएगी और आने वाले उसके 30 वर्ष बाद 14,69,000 रह जाएगी। आचार्य श्री लगभग 2000 जब 2100 सन आएगा तो हमारी आबादी 10 लाख के करीब रह जाएगी। और स्टैटिकल आंकड़े ये बताते हैं कि 284 वर्ष में हमारी आबादी जो है मात्र हजारों में रह जाएगी। यह जो हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा जिनागम पंथ है, इसकी आबादी बनी रहे, जिनागम पंथ बना रहे, इसके लिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। देखिए, जैन समुदाय निरंतर घट रहा है, उसके पीछे व्यक्तिगत सोच ही कारण है। यदि आप अपने पूर्वजों को देखें तो वहाँ पूरी एक क्रिकेट टीम होती थी। आज या तो बैटिंग करने वाला है या बॉलिंग करने वाला है, घर में कोई है ही नहीं, कोई रिश्ते नहीं बचे आज घरों में। भाई भाई के रिश्ते नहीं है, भाई बहन के रिश्ते नहीं है, केवल क्योंकि बस हम दो हमारा एक। तो अब कैसे जन समुदाय बढ़ेगा? अरे भाई, इसका समाधान आप लोगों के पास ही है। या तो हम लोगों का जीवन अपना लो, और यदि तुम गृहस्थ जीवन अपना रहे हो तो फिर इतना विचार अवश्य करो कि हमें अवश्य ही कम से कम एक संतान घर के लिए होनी चाहिए, एक संतान धर्म ध्यान में आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, एक संतान हमारी देश के लिए होना चाहिए, और एक संतान कम से कम राजनीति करने के लिए होना चाहिए। तो अगर आपकी सोच में वृद्धि आएगी तो निश्चित रूप से जन समुदाय में वृद्धि आना शुरू हो जाएगी। और यदि यही सोच है कि हम दो, हमारे दो पहले था, अब तो सोच क्या है, हम दो हमारा एक, तो निश्चित रूप से अब तो बिल्कुल आधी आधी घटते क्रम में ही आबादी आपकी रहेगी। और जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, मुझे लगता है वे आंकड़े बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आज की सोच से आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं। आगे तो लोगों की पता नहीं किस तरह की सोच हो जाएगी। हो सकता है कि यही सोच आ जाए, मुझे संतान चाहिए ही नहीं, हम तो गोद ले लेंगे, काम चल जाएगा हमारा। क्योंकि परिवार का अर्थ समझते नहीं, परिवार की प्रतिष्ठा का अर्थ समझ में आया नहीं। धर्म क्या है? आज सबसे ज्यादा हानि आपकी इस सोच के कारण भी है कि हम दो हमारा एक। दूसरी सोच ये भी है, दूसरा कारण ये भी है कि हमें अपने धर्म पर यथार्थ श्रद्धान नहीं है, इसलिए हम धर्म से विमुख होकर के इधर उधर श्रद्धा करने लग जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि हर जैनी माता पिता की ये सोच है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके और विदेश चला जाए, वो वहाँ खूब अच्छा पैसा कमाए, अच्छा पैकेज उसे मिलना चाहिए। परंतु पैकेज तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? और जो बालक बालिका अपने परिवार के साथ विदेश चला गया, उसने जैन जनसंख्या पर तो मान लो कुठाराघात कर दिया, जैन समुदाय नहीं बढ़ेगा। इसलिए पहले के जो लोग थे ना, वो ये सोचते थे कि नौकरी नहीं, व्यापार चाहिए, सब यहीं रहो।
और मैं तो कहता नौकरी भी करो, कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी तो सोच रखो कि जिस भारत देश में हम पैदा हुए हैं, वहीं हमने शिक्षा प्राप्त की है, पढ़े लिखे बड़े, तो हम जो कुछ करेंगे अपने देश में ही करेंगे। तो निश्चित रूप से दूसरी चीज, धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होगी तो आपकी यह सोच बदलते देर नहीं लगेगी कि हम दो हमारा एक नहीं, हम दो हमारे तीन, हमारे चार। यह सोच जब आ जाएगी तभी समुदाय बढ़ेगा। तो ये सोच समाज को लानी होगी, तभी कुलवंश चलेगा। अब हम दो हमारा एक, हम एक भी न जाने कितने परिवारों में तो एक को भी कोई बीमारी हो गई, कोई असाध्य रोग हो गया, कोई दुर्घटना घट गई तो वो भी खत्म, कुल दीपक खत्म, परिवार समाप्त। इसलिए दूरगामी सोच चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए। और ये आप ही लोगों को सोचना है, हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है ना। हम तो केवल आपको आपकी सोच दे सकते हैं, ऐसा। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।